श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए एवं हमारे दर्शक बिंदु तथा श्रोता बंधु सभी को मेरा हृदय से प्यार भरा नमस्कार करते हुए हम आज की संध्या जो नित्य हम करो प्रचार हरि नाम सार घर एक मंदिर से 2 घंटा का कीर्तन का हमने सेवा रखा है। तो नित्य हम कीर्तन के जरिए चैतन्य चरितामृत को श्रवण कर रहे हैं। तो आज भी हमारा चैतन्य चरितामृत में आदि लीला अध्याय 17 का जो गौरांग महाप्रभु की किशोर अवस्था का लीला वो चल रहा है, वो सुन रहे हैं। ये 3rd एपिसोड होगा, पहला दूसरा हो चुका है, तो ये 3rd होगा। तो चलिए सब मिल करके जहाँ गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन को शुरुआत किया था सिवास के आंगन मायापुर नवद्वीप में, तो आज की जो मंच है इस मंच को सुसज्जित किया है मनु भाई पटेल जयपुर के द्वारा, जिन्होंने बहुत ही सज्जन भक्त और प्रेरणादायक शब्दों द्वारा प्रोत्साहित गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में अहेतु इनका योगदान, उस योगदान को हम अपने चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की तरफ से हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हुए यही प्रार्थना करूंगा उनकी परिवार में सब लोग कुशल मंगल से जीवन यापन करें, शारीरिक स्वस्थ रहे और सभी को कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो। इसके साथ गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो अहेतुक योगदान है और दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ते रहे। तो चलिए सब मिलकर के चलते हैं। हम लोग मायापुर नवद्वीप वहां से कीर्तन प्रारंभ करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे अध्याय 17 जो गौरांग महाप्रभु की किशोर अवस्था का लीला है। उस लीला को हम लोग 2 दिन सुन चुके हैं, आज हम तीसरे दिन सुनेंगे। तो चलिए थोड़ा कीर्तन करते हैं, उसके बाद हम लोग लीला में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन।
रंजन जमुना तीरवनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरवनचारे जमुना तीरवनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौरांग हरि हरि बोल, निताई गौरांग हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, निताई गौरांग हरि हरि बोल। वंदे चैतन्य देवं तम भगवन्तं यदीच्छया प्रशोभं नरताते
चित्रम लेख रंग जड़ा मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी इच्छा से मैं नाचते हुए कुत्ते के समान बन गया हूँ और मूर्ख होते हुए भी मैंने सहसा श्री चैतन्य चरितामृत लिखने की कार्य अपने हाथ में लिया हूँ। और ये लिखते हैं ग्रंथकार कृष्णदास कविराज कृष्णदास गोस्वामी। और इसी के साथ मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ, जिनकी इच्छा से नाचते हुए चैतन्य महाप्रभु गुरु कृपा ही केवलम, गुरु महाराज की अहेतु की कृपा से मैं नाचते हुए कुत्ते के समान बन गया हूँ और अपने आप इतना मूर्ख होते हुए भी मैंने सहसा श्री चैतन्य चरितामृत को हिंदी रूपांतरित करके गाने के साहस कार्य हाथ में लिया हूँ। तो चलिए सब मिलकर के चैतन्य चरितामृत को जहाँ से हम लोग सुने थे उसके बाद से हम लोग सुनेंगे। तो गौरांग महाप्रभु सभी को कृपा प्रदान कर रहे थे। आज गौरांग महाप्रभु मुरारी गुप्त को मुरारी गुप्त मुखे सुनी राम गुणगान ललाटे लिखिल तार राम दासना। मुरारी गुप्त भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। जब महाप्रभु ने उनके मुंह से भगवान रामचंद्र की महिमा सुनी तो उन्होंने तुरंत उनके मस्तक पर रामदास भगवान रामचंद्र के नित्य दास लिख दिया। सीधरे रोलो पात्रे कोयला जल पान समस्त भक्तेर दिला इष्ट वरदान। एक बार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के बाद श्रीधर के घर गए और वहां उन्होंने उनके एक टूटे फूटे लोहे का बर्तन में पानी पिया। तत्पश्चात उन्होंने सारे भक्तों को इच्छा जो जिसका जैसा इच्छा उनको ऐसे ही भर दिया। जब चांदका जी नामक मैजिस्ट्रेट के विरोध में सामूहिक नगर संकीर्तन हुआ तो काजी भक्त बन गया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन टोली समेत श्रीधर के घर आए। काजी भी उनके साथ साथ था। सारे भक्त वहां कुछ समय तक रुके और सबने श्रीधर के लोहे के टूटे लोटे से पानी पिया। महाप्रभु ने भी जल ग्रहण किया क्योंकि ये लोटा एक भक्त का था। तब चांद काजी अपने घर चला गया जहां उन लोगों ने विश्राम किया था। वो स्थान मायापुर से उत्तर पूर्व दिशा में है और कीर्तन विश्राम स्थान कहलाता है। अभी भी वो स्थान है। हरिदास ठाकुर करिल प्रसाद आचार्य स्थाने माता खंडाइल अपराध। इस घटना के बाद महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आशीर्वाद दिया और अद्वैत आचार्य के घर पर अपनी माता के अपराधों का खंडन कर दिया। महाप्रकाश दिवस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आशीर्वाद देकर आलिंगन किया और उन्होंने उन्हें बतलाया कि वो प्रहलाद महाराज का अवतार है। जब विश्वरूप ने संन्यास लिया तब सची माता ने सोचा कि उन्होंने अद्वैत आचार्य के कहने पर
ऐसा किया। अतएव वे उन पर आरोप लगाते थे जो अद्वैत प्रभु के चरण कमलों पर अपराध था। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता उनके चरणों के धूल सिर पर धारण करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह उनका वैष्णव अपराध निर्मूल हो गया। भक्तगणे प्रभु नाम महिमा कहिला, শুনিয়া পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ কইলা। एक बार महाप्रभु ने भक्त से नाम की महिमा बताया, किंतु कुछ सामान्य विद्यार्थियों ने सुनकर उसकी मनगढ़ंत व्याख्या की। नामे स्तुति बाद सुनी प्रभुर হইল দুঃখ, সবারে নিষেধিল ইহার না দেখিও মুখ। क्या बोला? सवारे निशी दिलो यार ना देखो मुखो। जब किसी विद्यार्थी ने पवित्र नाम की महिमा का अतिशयोक्ति युक्त प्रार्थना के रूप में व्याख्या दी तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने तुरंत सबको भविष्य में उस विद्यार्थी का मुंह भी ना देखने के लिए चेतावनी दिया। एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नाम के पवित्र नाम के हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य शक्ति का महिमा के विषय में बता रहे थे, तब एक अभोग विद्यार्थी ने कहा कि शास्त्र में पवित्र नाम की ऐसा महिमा अतिशयोक्ति के रूप में है ताकि लोग इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित हो जाएं। इस तरह उस विद्यार्थी ने नाम की महिमा का अर्थ लगाया। ये अर्थवाद कहलाता है और ये भगवान नाम के चरण कमलों पर किए जाने वाले 10 अपराधों में एक है। यद्यपि अपराध उनके अनेक है, किंतु पवित्र नाम के चरण कमलों पर किया गया नाम अपराध अत्यंत खतरनाक है। इसीलिए महाप्रभु ने हर एक को आगाह किया कि कोई इस अपराध का मुंह, इस अपराधी का मुंह भी नहीं देखे। उन्होंने तुरंत ही गंगा में अपने कपड़े समेत स्नान किया, जिससे लोग जान सके कि नाम अपराध से बचना चाहिए। पवित्र नाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। स्वयं भगवान और उनके पवित्र नाम में कोई अंतर नहीं है। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निरपेक्ष स्थित है। अतः जो भगवान तथा उनके नाम में अंतर करता है वो पाषंडी अर्थात नास्तिक असुर कहलाता है। नाम की महिमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा है। हमें चाहिए कि भगवान तथा उनके नाम में अंतर कभी ना करें अथवा नाम महिमा के अतिशयोक्ति ना करें। सगने सचले गिया कोइल गंगा स्नान, भक्तिर महिमा ताहा करिल बखान। महाप्रभु ने बिना कपड़े उतारे अपने संगियों को समेत गंगा नदी में स्नान किया। वहां उन्होंने भक्ति की महिमा का व्याख्या किया। ज्ञान कर्म जोगे धर्म नहे कृष्ण कृष्ण बस हेतु प्रेम भक्ति रस। ज्ञान कर्म या इंद्रियों के वश में करने के लिए योग की मार्ग का अनुसरण करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण को प्रसन्नता का एकमात्र कारण उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति है।
न सधयति योगना शंख धर्म उद्धव न सध्यस्तपस्तग्ध जथा भक्तिर्मर्मो ममोर्जिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, ना तो अष्टांग योग द्वारा, ना ही निर्विशेष अद्वैतवादी द्वारा, ना परम सत्य विषयक वैशलिशक अध्ययन संख्या द्वारा, शंख द्वारा, ना वेद का अध्ययन द्वारा, ना तपस्या के द्वारा, ना दान के द्वारा, ना संन्यास के द्वारा मुझे उतना प्रसन्न किया जा सकता है जितना कि मेरे अनन्य भक्ति विकसित करके, अनन्य भक्ति विकसित करके किया जा सकता है। मुरारी के कह तुम्हें कृष्ण बस कइला, শুনিয়া মুরারির শ্লোক কহিতে লাগিলা। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त की प्रशंसा यहाँ कहते हुए कि तुमने भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है। ये सुनकर मुरारी गुप्त ने श्रीमद् भागवत का ये श्लोक सुनाया। का हम दरिद्र पापियाना का कृष्ण श्रीनिकेतनम ब्रह्म बंधुरीति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। चूंकि मैं गरीब हूँ, पापी ब्रह्म बंधु मात्र हूँ, अर्थात ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी ब्राह्मण योग्यता से रहित हूँ, और आप हे भगवान कृष्ण लक्ष्मी देवी के आश्रय हैं, इसलिए मेरे लिए ये आश्चर्यजनक ही है कि आपने अपनी भुजाओं से मेरी आलिंगन किया है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के 20वें अध्याय का है। जिस प्रकार सुदामा ने भगवान कृष्ण को उपस्थिति में कहा था, श्रीमद् भागवत में ये श्लोक तथा इसके पहला वाला श्लोक ये स्पष्ट बतलाते हैं कि यद्यपि कृष्ण इतना महान है कि उन्हें तुष्ट कर पाना हर एक के लिए संभव नहीं है, किंतु अनेक प्रकार से अयोग्य व्यक्ति द्वारा तुष्ट हो जाने के रूप में वो अपनी महानता प्रकट करते हैं। सुदामा ब्राह्मण कुल में जन्म थे और परम विद्वान तथा कृष्ण के सहपाठी मित्र, फिर भी वो अपने आप को ब्राह्मण कहलाने के अयोग्य समझते थे। कोई अपने आप को ब्रह्म बंधु कहते हैं, जिसका अर्थ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मण गुणों से रहित है, किंतु ब्राह्मण का अत्यधिक आदर करने के कारण कृष्ण ने सुदामा विप्र का आलिंगन किया, यद्यपि वे ब्रह्म बंधु थे, ना कि यज्ञ ब्राह्मण। मुरारी गुप्त तो ब्रह्म बंधु भी नहीं है, नहीं कहे जा सकते थे, क्योंकि वो वैद कुल में उत्पन्न हुए थे। अतएव सामाजिक व्यवस्था के अनुसार वे शूद्र माने जाते, किंतु कृष्ण ने मुरारी गुप्त पर विशेष कृपा की, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वे भगवान के एक महान भक्त थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार किया जाए, जिनका कहना था, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार
आज्ञाय गुरु होया तार देश। आप जिससे भी मिले उसे कृष्ण की शिक्षाओं का उपदेश दे, इस तरह मेरे आदेश से गुरु बनकर इस देश के लोगों का उद्धार करो। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की ही आदेश का अनुसरण करने के प्रयास करते हुए विश्व भर के लोगों को भागवत गीता यथारूप के विषय में बतलाते हैं। इसी तरह हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की तुष्ट करने का यज्ञ बन सकेंगे। एको दिन प्रभु सब भक्तगणे लइया संकीर्तन करी बसे समयुक्त होइया। एक दिन महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन किया और जब सभी लोग थक गए तो वो वहां बैठ गए। कम्र बीज प्रभु अंगने रोपिल ततक्षणे जन्मिल वृक्ष बाड़ीते लागिल। तब महाप्रभु ने आंगन में एक आम की गुठली बोई और तुरंत ही वो गुठली वृक्ष के रूप में धारण करके बढ़ने लगा। देखीते देखीते वृक्ष होइल फलित पाकिल अनेक फल सभी विस्मित। लोगों को देखते देखते वो वृक्ष बढ़ गया और उसमें फल लग गए और वे फल पकने भी लगे। इस तरह सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। शत दुई फल प्रभु शीघ्र पाराइल प्रक्षालन करी कृष्ण भोग लगाइल। महाप्रभु ने तुरंत ही उसमें से लगभग 200 फल तोड़े और धोने के बाद उनको कृष्ण के भोग लगाया। रक्तपीत वर्ण नहीं अस्थि बंकल एकजनेर पेट भरे खाइले एक फल। ये फल लाल तथा पीले थे, उनमें ना तो गुठली थी ना छिलके और एक ही फल खाने से मनुष्य का पेट भर जाता। देखिया संतुष्ट होइल सचिर नंदन सबाके खावाल आगे करिया भक्षण करिया भक्षण। आम के गुण देखकर महाप्रभु ने अत्यंत संतुष्ट हुए और पहले स्वयं खाने के बाद अन्य सभी भक्तों को खिलाए। अष्टि बकल नाही अमृत रसमय एक फल खाइले रस उदर पुराय। फलों में गुठली या छिलका नहीं था, वे सभी अमृत के समान मीठी रस से भरे थे और इतने मीठे थे कि एक ही फल खाने से मनुष्य पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। এই মতো প্রতিদিন ফলে 12 মাস বৈষ্ণব খায় না ফল প্রভুর
उल्लास। इस तरह 12 महीने प्रतिदिन उस वृक्ष में फल लगते रहे और वैष्णव जन उन्हें खाते रहे, जिससे महाप्रभु को परम संतोष मिलता था। এই সব লীলা করে সচির নন্দন, অন্য লোক নাহি জানে बिना भक्तगण। ये है सची पुत्र की गुज्ज लीलाएं। भक्ति के अतिरिक्त इस घटना को अन्य कोई नहीं जानता। अभक्तगण इस घटना पर विश्वास नहीं करेंगे, किंतु जिस स्थान पर ये वृक्ष उगा था वो आज भी मायापुर में है। ये स्थान आम्रघट या आमघटा कहलाता है। आमघटा कहलाता है। এই মতো 12 মাস কীর্তন অবসানে অম্র মহোৎসব প্রভু करे दिने दिने। इस प्रकार महाप्रभु प्रतिदिन संकीर्तन करते और 12 मास संकीर्तन के बाद प्रतिदिन आम खाने का उत्सव मनाया जाता था। नियम अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के बाद प्रसाद बांटा करते थे। इस तरह कृष्ण भावन जो कीर्तन के सदस्य, कीर्तनिया जो सदस्य होते हैं, कीर्तन करने के बाद श्रोताओं को कुछ न कुछ प्रसाद बांटना चाहिए। कीर्तन करिते प्रभु आइले मेघ गण, आपन इच्छाय कइल मेघ निवारण। एक बार जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो आकाश में बादल छा गए। महाप्रभु ने अपनी इच्छा से तुरंत ही उन्हें बरसने से रोक दिया। इस संदर्भ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एक बार महाप्रभु एक गांव में कुछ दूरी पर संकीर्तन कर रहे थे और अचानक आकाश में बादल आ गए। महाप्रभु की परम इच्छा से उन बादल इधर उधर बिखर जाने कहा गया और उन्होंने ऐसा ही किया। इस घटना के कारण वह स्थान पर अभी भी मेघेर चर कहलाता है। चूंकि गंगा नदी के मार्ग बादल जाने से क्षमा कीजिए बदल जाने से आप वेलपुखुरिया नामक गांव ही मेघेर चर कहलाता है। एक दिन प्रभु शिवा शेर आज्ञा दिला, सहस्र नाम पढ़ सुनीते मन होइल। एक दिन महाप्रभु ने शिवास ठाकुर से बृहद सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि महाप्रभु को उस समय उन्हें सुनने की इच्छा है। পড়িতাইল তবে নিঃসিংহের নাম, শুনিয়া আবিষ্ট হইল प्रभु गौरधाम। जब वे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे थे तो भगवान निसिंह का पवित्र नाम आया। निसिंह नाम सुनते ही महाप्रभु भाव में पूरी तरह निमग्न हो गए। चैतन्य मंगल का मध्य खंड में यह घटना इस प्रकार से वर्णित है। शिवास पंडित अपने पिता का श्राद्ध कर्म संपन्न कर रहे थे और प्रथा अनुसार
वे विष्णु सहस्र नाम सुन रहे थे। उसी समय गौर हरि भगवान श्री चैतन्य वहां आए और वो भी प्रसन्न मन से विष्णु सहस्र नाम सुनने लगे। जब उन्होंने भगवान निसिंह का पवित्र नाम सुना तो वे भावविष्ट हो गए और निसिंह प्रभु के ही तरह क्रुद्ध हो उठे। उनका आंखें लाल हो गए, उनके रोम खड़े हो गए, उनके शरीर के सारे अंग कांपने लगे और उन्होंने मेघ जैसी गर्जन की अचानक उन्होंने गदा उठा ली। सारे लोग ये सोचकर भयभीत हो उठे कि ना जाने हमने अब कौन सा अपराध किया है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विचारों को संभाल लिया और पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। निसिंह आवेश प्रभु हाथे गदा लइया पाषंडी मारिते जाय नागरे धाइया। चैतन्य महाप्रभु भगवान निसिंह देव के आवेश में सारे नास्तिकों का वध करने के लिए उद्यत होकर हाथ में गदा लेकर नगर के सड़कों में दौड़ने लगे। निसिंह आवेश देखी মহাতেজময় পথ ছাড়ে ভাগে লোক पाइया बड़ भय। लोग उन्हें निसिंह भगवान के आवेश में अत्यंत भयानक रूप में देखकर एवं उनके क्रोध से भयभीत होकर सड़कों से दौड़कर इधर उधर भाग गए। लोक भय देखी प्रभु बाध्य हइला शिवास गृहेते गिया गदा फैलाइला। लोगों का इस तरह भयभीत देखकर महाप्रभु ब्रह्म चेतना आए। अतएव वे शिवास ठाकुर के घर लौट आए और गदा फेंक दी। श्रीवासे कहे नो प्रभु कोरिया विशाल लोक भय पाए मोर हाय अपराध। महाप्रभु खिन्न हुए और उन्होंने शिवास ठाकुर से कहा, जब मैंने भगवान निसिंह देव का आवेश धारण किया तो लोग बहुत भयभीत हो उठे। अतएव मैं रुक गया क्योंकि लोगों में भय उत्पन्न करना अपराध है। शिवास बोले नो जे तो मारो ना मोला तार कोटि अपराध सब है खाय। शिवास ठाकुर ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति आपका पवित्र नाम लेता है उसके 1 करोड़ अपराध भी तुरंत क्षय हो जाता है। अपराध नाही कोइले लोकेर निस्तार जे तोमा देखिल तार छूटिल संसार। निसिंह रूप प्रकट करके आपने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि जिस किसी व्यक्ति ने आपको उस आवेश में देखा वो तुरंत ही भौतिक की अस्तित्व से मुक्त हो गया। एतो बोली शिवास को रील सेवन तुष्ट होया प्रभु आइला आपन भवन। ये कहकर शिवास ठाकुर ने महाप्रभु की पूजा की, जिसमें वो परम तुष्ट हुए और अपने घर चले गए। आरो दीन शिव भक्त शिव गुण गाय प्रभुर अंगने नाचे डोमुर बजाए।
दूसरे किसी दिन शिव जी का कोई महान भक्त महाप्रभु के घर में आया और वहाँ शिव जी के गुण का वर्णन कर करके आंगन में नाचने और अपना डमरू बजाने लगा। मोहे सोयावेश होइला शचिर नंदन तार स्कंदे चोड़ी नित्य कोइल बहु खना। तब श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी के भावावेश में उस व्यक्ति के कंधे पर चढ़ गए और इस तरह लंबे समय तक दोनों साथ साथ नाचते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी का भावावेश धारण किया क्योंकि वो शिव भी है। अचिंत भेदाभेद तत्व दर्शन के अनुसार शिव जी भगवान विष्णु से भिन्न नहीं है, फिर भी शिव जी भगवान विष्णु नहीं है। जिस प्रकार दही दूध से ही तो भी दूध नहीं है, दही पानी से दूध का लाभ नहीं मिल सकता। इस तरह शिव जी की पूजा करके मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता। यदि मोक्ष की इच्छा है तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आरो दिन एको भिक्षुक आइलो मागिते प्रभुर नित्य देखी नित्य लागिलो करिते। दूसरे किसी दिन एक भिक्षुक महाप्रभु के घर भिक्षा मांगने आया, किंतु जब उसने महाप्रभु को नाचते देखा तो वो भी नाचने लगा। प्रभु संगे नृत्य करे परम उल्लासे प्रभु तारे प्रेमे दिल प्रेम रसे भाषे। वो महाप्रभु के साथ नाचने लगा क्योंकि उसे कृष्ण प्रेम की कृपा प्राप्त हुई थी। इस प्रकार वो भागवत प्रेम के रस में बहने लगा। আর একদিন জ্যোতিষ সর্বযজ্ঞ আইল তাহারে সম্মানে করিয়ে प्रभु प्रश्न कोइला। दूसरे किसी दिन एक ज्योतिषी आया जो भूत वर्तमान और भविष्य सभी जानने वाले माना जाता था। अतः महाप्रभु ने उसका सम्मान किया और उससे ये प्रश्न पूछा, ছিল আমি পূর্ব জন্মে কহি গণিতে লাগিলা सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुने। महाप्रभु ने पूछा, कृपया मुझे अपनी ज्योतिष गणना से बताइए कि मैं पिछले जन्म में कौन था। महाप्रभु की ये बात सुनकर ज्योतिषी तुरंत गणना शुरू कर दी। ज्योतिषी से भूत वर्तमान और भविष्य का जान सकता था। आधुनिक पश्चात ज्योतिर्विद्यों का कौन ना भूत का ज्ञान है, ना भविष्य का, ना ही वर्तमान का विषय में ठीक से कुछ कहा ना कुछ कह सकते। गोनिधान्य देखे सर्वज्ञ महाज्योतिर्मय अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड सवार आश्रय। ओ विद्यान ज्योतिषी उसे सर्वज्ञ ज्योतिषी ने गणना और ध्यान के माध्यम से महाप्रभु के अत्यंत अजस्र शरीर को देखा जो अनंत वैकुंठ लोक का आश्रय स्थल है। यहाँ पर हम वैकुंठ लोक या आध्यात्मिक जगत की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। वैकुंठ का अर्थ है चिंता रहित,
भौतिकी जगत में हर व्यक्ति चिंता से भरे रहता है, किंतु चिंता रहित अन्य जगत का वर्णन भागवत गीता में भी किया गया है। परम तत्व परम परम ईश्वर देखी प्रभुर मूर्ति सर्वज्ञ होइल पापर। श्री चैतन्य महाप्रभु को उसी परम सत्य परम ब्रह्म भगवान के रूप में देखकर वहां ज्योतिषियों के किंकर्तव्य मूढ़ हो गए। यहाँ ये स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि परम सत्य परम ब्रह्म ही परमेश्वर है, अतएव सारी वस्तुओं का स्रोत एक पुरुष है। भागवत गीता में यह पुष्टि हुई है, मत सर्व प्रवर्तते। सारी वस्तुएं में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रारंभ होती है। परमेश्वर परम पुरुष है, अतएव जो भी विद्यमान है, चाहे वो पदार्थ हो या आत्मा, वो परम पुरुष या परम जीवित जीवन से उद्धृत है। बोलिते न पारे किछु मौन होइला प्रभु पुनः प्रश्न कोइला कहिते लागिला। वो ज्योतिषी आश्चर्यचकित होकर मौन रह गया, वो कुछ बोल नहीं सका। किंतु सब महाप्रभु ने फिर से, जब महाप्रभु ने फिर से प्रश्न पूछा तो उसने इस प्रकार उत्तर दिया, पूर्वे जन्मे छिले तुमी जगत आश्रय परिपूर्ण भगवान सर्वश्चर्यमय। हे प्रभु, पिछले जन्म में आप समस्त सृष्टि का आश्रय, सब आश्चर्यों से पूर्ण भगवान थे। पूर्वे जैसे छिले तुमी एबे होसेरू दुर्विज्ञेय नित्यानंद तुम्हारो स्वरूप। आप तब भी वही भगवान हैं जो अपने पूर्व जन्म में थे। आपका स्वरूप अचिंत एवं सनातन आनंदमय है। ज्योतिष विज्ञान की सहायता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति भी निश्चित की जा सकती है। हर वस्तु को उसके लक्षण से पहचाना जाता है। भगवान को शास्त्र में दिए गए लक्षणों से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र के प्रमाण के बिना ही हर कोई ईश्वर बन सकते हैं। प्रभु हासी कोई ला तुम्हें किछु ना जानिले पूर्वे आमी आछिला जातिते पूर्व आमी आछिला जातिते गोयला। जब ज्योतिषी महाप्रभु के विषय में बड़ी बात कर रहा था तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे रोका और हंसते हुए कहा, महोदय, मुझे लगता है कि आप ठीक से नहीं जानते कि मैं कौन था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं पिछले जन्म में मैं एक ग्वाल वाल था। गोप गृहे जन्म छिला गाभीर राखाल সেই পূর্ণ হইল এবে ब्राह्मण छावाला। मैं अपने पिछले जन्म में ग्वालों के परिवार में उत्पन्न हुआ था और मैंने गायों तथा बछड़ों के संरक्षण प्रदान किया था। ऐसे पुण्य कर्म के ही कारण अब मैं ब्राह्मण पुत्र रूप में जन्म आया हूँ।
सर्वश्रेष्ठ सत्ता श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्द से स्पष्ट पता चलता है कि गायों को पालने और उनकी रक्षा करने से ही मानुष पुण्यवान बनते हैं। दुर्भाग्यवश लोग इतने धूर्त हो चुके हैं कि वो अधिकारियों के शब्द के भी परवाह न करते हुए सामान्यतः लोग ग्वालों के समाज के निम्न सदस्य मानते हैं। किंतु यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं कि वे उतने पूर्व जन्म में, अगले जन्म में वो ब्राह्मण बनेंगे यदि कोई गाय की ठीक से सेवा करेंगे। सर्वज्ञ कहे आमी त्याहा ध्याने देखिला ताहाते ऐश्वर्य देखी फापर होइला। ज्योतिषी ने कहा मैंने ध्यान में जो कुछ देखा वो आश्चर्यमय था, इसलिए मैं भ्रमित रह गया। सेई रूप यही रूप देखी एक बार को भेद देखिए माया तुम्हार। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका यह स्वरूप तथा ध्यान में देखा गया स्वरूप एक ही है। यदि मुझे भेद कोई दिखता है तो ये आपकी माया का काम है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं, अन्य पूर्ण भक्त की दृष्टि में ही श्री चैतन्य महाप्रभु राधा तथा कृष्ण के सम्मिलित रूप है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण से भिन्न मानते हैं वो माया के वशीभूत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योतिषी पहले से ही उच्च कोटि के भक्त था और जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में समक्ष आया तो वो पूर्णतः स्वरूप सिद्ध बन गया और ये देख सका कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु एक ही परम पुरुष है। जे हो से हो तुम्हें তোমাকে নমস্কার, প্রভু তারে প্রেম দিয়া কইলা পুরস্কার। वो सर्वज्ञ ज्योतिषी नतीजे पर पहुंचे, आप जो भी हैं और जो कुछ भी है मैं आपको सदर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। तब महाप्रभु ने अपने अहेतु कृपा से उसे भागवत प्रेम प्रदान किया और उसकी सेवा का उस फल मिल गया। इस तरीके से একদিন প্রভু বিষ্ণু মণ্ডপে বসিয়া মধুয়ান बोलेन डाकिया। एक दिन महाप्रभु विष्णु मंदिर के बारादरी में बैठकर जोर जोर से पुकारने लगा, थोड़ा शहद लाओ, थोड़ा शहद लाओ। नित्यानंद गोसाई प्रभु आवेश जानिल, गंगा जल पात्रे आनी सम्मुखे धरिल। नित्यानंद प्रभु गोसाई नित्यानंद प्रभु गोसाई श्री चैतन्य महाप्रभु के भावविश को समझ गए। अतः उन्होंने संकेत के रूप में एक बर्तन में गंगा जल लाकर उनके सम्मुख रख दिया। जल पान करिया नाचे होइया बिहान, যমুনা कर्षण लीला देखे ये सकल। इस जल को पानी के बाद भगवान चैतन्य इतना भावाविष्ट हो गए कि वो नाचने लगे। इस प्रकार सबने जमुना आकर्षण लीला देखा। जमुना
जमुनाकर्षण लीला, जमुना की आकृष्ट करने की लीला। एक दिन से बलदेव की इच्छा हुई कि जमुना नदी उनके सामने उपस्थित हो गए, किंतु वो जब जमुना नदी ने आने से मना कर दिया, बलदेव का इच्छा हुई कि जमुना नदी उनके सामने उपस्थित हो जाए, किंतु जब जमुना नदी ने आने से मना कर दिया तो उन्हें नहर खोदने की इच्छा से अपने हल उठाया ताकि जमुना वहां आने का बाध्य हो जाए। चूंकि चैतन्य महाप्रभु बलदेव आदि रूप है, अतएव भावावेश में उन्होंने शहद लाने के लिए कहा। इस प्रकार वहां खड़े सारे भक्त ने जमुनाकर्षण लीला का साक्षात्कार किया। इस लीला में बलदेव का साथ उनके सखियां भी थे। वो शहद का पिए अर्थात वारुणी पीकर जमुना में कूद कर सखियां के साथ तैरना चाहते थे। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि भगवान बलदेव ने जमुना के निकट आने के लिए कहा, किंतु जब जमुना ने आज्ञा नहीं मानी तो वे नाराज हो उठे और उन्होंने अपने हल से उसे अपने पास खींचकर लाना चाहा, किंतु जमुना भगवान बलराम को क्रोध से भयभीत हो उठी और अपने त्रुटि स्वीकार करते हुए तुरंत उनके शरण में चली आए। तब उसे क्षमादान मिल गया। जमुनाकर्षण लीला का ये सारांश जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतारों की स्तुति में इस घटना का वर्णन किया है। वही शिवपीयूषी विषेद वसनम जलाधर हलहीत हलहीत भीत मिलित यमुनाभम केशवधीत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। मद मत गति बल देवयनुका आचार्य शेखर तारे देखे रामा का। तब महाप्रभु बलदेव का भवावेश में मधु पीकर उन्मत्त होकर घूम रहे थे, तो आचार्य में प्रमुख आचार्य शेखर अद्वैत आचार्य ने उन्हें बलराम के रूप में देखा। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए आज यहीं पे विराम दे रहे हैं, तो कल हम लोग इसके बाद सुनेंगे। तो 2 मिनट कीर्तन करने के बाद हम समापन करते हैं, विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरांग हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। निताय गौरांग प्रेमानंद हरि हरि बोल। आज यहीं पे हम विराम देते हैं, कल फिर पुनः सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी से यहीं पे विराम। मेरा यही प्रार्थना है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए चैतन्य चरितामृत को ये मान करके चैतन्य चरितामृत को आप थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब, ताकि लोग तक फैल जाए, लोग सुने इसको। कृष्ण प्रेम बहुत आनंद आएगा। आप करके तो देखे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।